भाई क्लिक्स तो आ रहे हैं पर सेल या कन्वर्जन्स एक भी नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो, मोस्टली सबने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, आपको क्लिक्स आ रहे हैं बट कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, तो उसके पीछे ये 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से आपको क्लिक्स तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, वो है रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब आप जो भी ऑफर उन्हें प्रमोट कर रहे हो, आपकी ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उस ऑफर में। तो इसीलिए भले वो आपकी एड पे क्लिक तो कर देते हैं बट आपको कन्वर्जन्स नहीं आते, बिकॉज उनको वो ऑफर, वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जो आप उनको प्रमोट कर रहे हो। तो इसीलिए आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चों का ऑफर है, कोई गेम है जो छोटे बच्चों के लिए है। तो आपने सोचा कि इस प्रोडक्ट की एड मैं छोटे बच्चों को दिखाऊंगा, तो वो मेरी एड को देखेंगे, देखने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेरा जाके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो वहां पर आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग गलत हो गई, बिकॉज भले ये जो ऑफर है ये छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन छोटे बच्चे कभी भी ऑनलाइन जाके ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कभी भी पैसे ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, वो कभी भी बाइंग डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए इस केस में आपको छोटे बच्चों को टारगेट नहीं करना है, बल्कि आपको यहां पर जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं आपको उनको टारगेट करना है, बिकॉज वो पेरेंट डिसीजन लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो अगर वो पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे तो वो इजीली परचेज कर लेंगे आपका प्रोडक्ट या जो भी ऑफर आप प्रमोट कर, बिकॉज पेरेंट्स के पास परचेजिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इसीलिए इस केस में आपको पेरेंट्स को टारगेट करना है, ना कि बच्चों को। और अगर आप बिंग एड यूज कर रहे हो या गूगल एड यूज कर रहे हो अपने ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, तो मेक श्योर करो कि जो भी कीवर्ड्स आपने यूज करे वो बायर कीवर्ड्स हो, कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स हो, बिकॉज उन्हीं कीवर्ड्स पे सेल या कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नॉन बायर कीवर्ड्स को टारगेट करा है या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट करा है, तो वहां पर आपके कन्वर्जन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज को आपको खास करके ध्यान में रखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है अपने ऑफर के लिए, कौन सी ऑडियंस बेस्ट कन्वर्ट होगी आपके ऑफर के लिए, तो उस केस में आप 3 से 4 टाइप की ऑडियंस को टारगेट करो। देखो कौन सी ऑडियंस अच्छी कन्वर्ट हो रही है, तो आप उसी ऑडियंस के साथ आगे जाओ, बाकी ऑडियंस को आप बंद कर दो। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी ऑडियंस अच्छी है, तो स्प्लिट टेस्ट करो सारी ऑडियंसेस को। जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से आपको क्लिक्स तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, वो है रॉन्ग स्ट्रेटजी। मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत है उस यूजर को कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए। जैसे कि कुछ ऑफर्स डायरेक्ट लिंकिंग के साथ या ब्रिज पेज के साथ अच्छे कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि डेटिंग ऑफर्स हो गए, एंटीवायरस के ऑफर्स हो गए, वीपीएन के ऑफर्स हो गए। जितने भी ये टाइप के ऑफर्स होते हैं जहां पे यूजर जल्दी डिसीजन ले सकता है, वो डायरेक्ट लिंकिंग या ब्रिज पेज के साथ अच्छे कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो आपके कीटो ऑफर्स होते हैं वो डायरेक्ट लिंकिंग के साथ अच्छे कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज यूजर को वहां पे टाइम रिक्वायर्ड होता है डिसीजन लेने के लिए। तो वहां पे आपको लीड नर्चरिंग का यूज करना पड़ेगा उस ऑफर को कन्वर्ट करने के लिए। हालांकि आपको डायरेक्ट लिंकिंग के साथ थोड़े बहुत कन्वर्जन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम अच्छा कन्वर्जन रेट चाहिए तो वहां पे आपको लीड नर्चरिंग और ईमेल मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कौन से ऑफर को प्रमोट कर रहे हो और उस ऑफर को प्रमोट करने के लिए आप किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। जो थर्ड रीजन है वो ये है कि आपका ऑफर ही खराब है। तो अगर मान लो आपका ऑफर ही खराब है, तो चाहे आप उसको कितना भी प्रमोट कर लो, कोई भी ट्रैफिक सोर्स पे प्रमोट कर लो, आपको कभी भी ज्यादा कन्वर्जन्स नहीं आने वाले। तो अगर आपने सही ऑडियंस को टारगेट करा है, सही स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, तो उस केस में आपका ऑफर ही खराब है। तो आप दूसरे ऑफर पे शिफ्ट हो जाओ। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप जिस ऑफर को प्रमोट कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं है, तो उस केस में आप 3 से 4 अलग अलग ऑफर्स को स्प्लिट टेस्ट कर लो। अगर मान लीजिए यहां पे मैंने 3 ऑफर क्रिएट करे, ये है पहला ऑफर, ये है सेकंड ऑफर और ये है थर्ड ऑफर, और तीनों को मैंने एक वीक के लिए रन करा, और थर्ड वाला जो ऑफर था वो बहुत अच्छा कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑफर है और जो फर्स्ट वाला ऑफर है वो बिल्कुल अच्छा कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उस केस में आपको फर्स्ट वाला और सेकंड वाले ऑफर को, कैंपेन को बंद कर देना है और सिर्फ थर्ड वाले को ही आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।